दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, 18वीं लोकसभा का गठन कल हो गया। देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और शपथ समारोह भी संपन्न हुआ राष्ट्रपति भवन पर। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शपथ ग्रहण की और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 बार एक इतिहास बनाया था, 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद को अर्जित करने का, वो इतिहास, उस रिकॉर्ड को कायम रखते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ को ग्रहण किया। उनके साथ साथ 70 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है दोस्तों। मगर इस बार की ये सरकार 2014 और 2019 के बाद इस बार की ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि उस मजबूती की सरकार शायद नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार है। देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को देखते हुए जो कोई भी पक्ष इस बार सरकार बनाता उसे सपोर्ट और समर्थन लेना ही पड़ता था दोस्तों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और इस 2024 की इस लोकतंत्र की इस सरकार को गठित करते समय कहीं ना कहीं श्री नरेंद्र मोदी जी को एक अफसोस जरूर रहा दोस्तों, क्योंकि 10 वर्षों तक उन्होंने एक मुठ की और एक मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल की और चलाई। मगर इस बार उन्हें अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। सहयोगी जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके विचार विमर्श के साथ ही उन्हें आगे चलना होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार के कुछ नियम और कानून होते हैं दोस्तों। वैसे देश में चुनाव बीत गए और कल शपथ समारोह भी बीत गया दोस्तों। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि इस बार देश की जनता ने जो मैंडेट दिया, उसके मुताबिक जिस तरह से सदन में विपक्ष का बिल्कुल सफाया हो चुका था 10 वर्षों में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार विपक्ष पूरी ही मजबूती के साथ अपने सवालों को लेकर मौजूदा सरकार के सामने खड़ा रहेगा और ये सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की ये सरकार एक तरह से इस बार कांटों का ताज पहनकर सदन में पहुंचेगी। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार विपक्ष भी मजबूत है, इस बार एनडीए की सरकार भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मगर ये मजबूती कब तक बनी रहेगी दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इतिहास और रिकॉर्ड देश की जनता जानती है। नायडू जी, जिन्होंने समर्थन दिया, उनके भी विचार कुछ अलग से दिखाई देते हैं दोस्तों। मगर खैर, इस वक्त की सबसे अच्छी और बड़ी खबर यही कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की। हम एनडीए को और भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। और ये देखने वाला विषय होगा कि आने वाले दिनों में जो विरोधी पक्ष हैं, वो किस तरह से मौजूदा सरकार पर सवालों की बौछार करेंगे, किस तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे और उसके जवाब कैसे मौजूदा सरकार देगी, ये देखने का विषय है दोस्तों। क्योंकि इस बार ये जो सरकार बनी है एनडीए की, ये गठबंधन की सरकार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैसाखियों पर सरकार है। आइए हम अपने कुछ वीडियोस की ओर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टू ज्वाइन इंडिया टीम, आई विल वेलकम देम। खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ। और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो। बीजेपी के जो साथ देगा वो देश में, वो देश का, जो हम बातों में नहीं कहने चाहती हूँ,
हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे। हम एनडीए नहीं मानते हैं, हम इंडिया मानते हैं। डोंट आस्क मी एनडीए, इट इज गॉन, इट इज अ लॉस्ट केस। जो सीबीआई या डीडी से बांटने के लिए जा रहा है, ये उसका मामला है, वो हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद मोदी जी हमको धमकी देगा, होम मिनिस्टर पहले आप रिजाइन करो। हमको धमकी देने से हम नहीं डरते हैं। आप क्या सोचते हैं, बहुत सारे लीडर को जेल में भेज के और 2-3 चोर आदमी को सपोर्ट लेके जो मर्जी आप कर सकते हैं, आप करके देखो लड़ाई कैसा चलता है। अगर आपको इतना जाति से भी लोगों ने आपका वोट का स्विंग नहीं हुआ, आपका मैजिक गया, आपका मैजिक गया, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, योर क्रेडिबिलिटी। दैट्स वाई वी वांट यू मस्ट रिजाइन, नॉट टू बी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं मिला है मेजोरिटी, आपने जो देश के लिए खतरनाक काम किया है, यू मस्ट रिजाइन फास्ट। रहे हैं कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा रहने की वजह से ये मेरा कर्तव्य है और दायित्व है कि स्टैट्यूटरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके तहत हम उसको रिस्पेक्ट देके जाना है। इस हिसाब से मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। सर कई पार्टियां नहीं जा रही हैं, उनका कहना है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, उसमें क्या कहेंगे? देखो इस सरकार का बिहेवियर क्या है सबको मालूम है। पहले से ही वो अपोजिशन को ह्यूमिलेट करते आए हैं, लेकिन मैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहने के नाते मुझे ये ड्यूटी करना पड़ता है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सर मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे, आज शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार शुभकामना देंगे। मिले तो देखेंगे। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो देखा दोस्तों आपने हमारे वीडियोस को, किस तरह से विपक्षी पार्टियां, विपक्ष जो है अपने अपने सवालों को रखने के लिए अभी से बड़े ही ज़ोरों शोरों से, ममता बनर्जी को आपने देखा, श्रीमान राहुल गांधी जी को देखा, और खड़से जी जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कल शपथ समारोह में पहुंचे, लेकिन वहां पर कैमरे की निगाहें ढूंढती रहीं श्रीमान राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, वो वहां पर नहीं पहुंचे। ये विषय है दोस्तों, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ग्रहण की जाती है तो वहां पर सभी नेता, प्रतिपक्ष हो या नेतागण हो, सभी को पहुंचना अच्छा होता है, एक सौहार्द का माहौल होता है। मगर ठीक है, ये एक विषय अपनी जगह है, लेकिन इस बार 2024 की ये सरकार दोस्तों कहीं ना कहीं श्रीमान मोदी जी के लिए एक ही वाक्य और एक ही लाइन को बार बार याद दिलाती है कि कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और इस अग्निपथ पर चलकर एनडीए सरकार अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करेगी, यही कामना करते हैं। और ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद।